वो कहते हैं ना कि बचपन में पैसा नहीं होता है और जवानी में टाइम निकालना आसान नहीं हो पाता, और ओल्ड एज में, बुढ़ापे में हेल्थ हर किसी के पास नहीं होती। ऐसा हम क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा है इस बात को? कमी कहाँ दिखती है? हमारी ऐसी मेंटालिटी क्यों आई है? मैं बताऊं, प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी सही चुनना और सिलेक्ट करना एक बहुत ही कला का काम है। अगर हम गलत चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो क्या पता हम गलत डायरेक्शन में चले जाएं। लाइफ के हर फेज़ में अगर हम अपनी प्रायोरिटी सही तरह से सेट करेंगे तो शायद हम जवानी में टाइम निकाल सकेंगे और ओल्ड एज में हेल्थ को भी उतना ही अच्छा रख पाएंगे जितना हम जवानी में रख पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, शायद इसके बाद आपका खुद को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बट आप वॉच करते हैं मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक ना करो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो कर दो। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। आप जो भी अपनी प्रायोरिटी बनाओगे उस चीज़ के हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, नए रिश्ते और खुशियाँ मिलेंगी। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए? आप भी कुछ बताइए, मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा। तो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में पहली सबसे बड़ी चीज़ आती है पैसा, मनी। तो क्या मनी प्रायोरिटी होनी चाहिए? सोचो, मनी, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी वाइफ और बच्चों को एक अम्यूज़मेंट पार्क लेके आता है सपोज़, तो जो पैसा प्रॉपर्टी से उसने कमाया है उसका एक बड़ा हिस्सा वो वहाँ एक दिन में खर्च करके आ जाता है अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और 2 साल बाद उस अम्यूज़मेंट पार्क में काम करने वाला वही आदमी अपनी बीवी बच्चों के लिए न्यू फ्लैट खरीदने की प्लानिंग करता है और उसी प्रॉपर्टी डीलर को अपना कमाया हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में देता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? पैसा बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। दूसरी कीमती चीज़ है समय, टाइम। क्या टाइम प्रायोरिटी होनी चाहिए? सोचिए, देखा जाए तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है इंसान के पास, तो टाइम तो प्रायोरिटाइज करना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट किस हद तक, कितने हद तक? टाइम भी ट्रैवल करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। एक फेज़ ऐसा आता है लाइफ में जब आपका टाइम आपका नहीं किसी और का बन जाता है। एम्प्लॉयज़ का टाइम उनके बॉसेस का बन जाता है और एक मदर का टाइम उसके बच्चों का टाइम बन जाता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस। जी हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत है बट हम इसे वैल्यू बहुत ही कम देते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों? सोच के देखिए। अब क्या एक्सपीरियंस प्रायोरिटी बननी चाहिए? सोचिए, आपका एक्सपीरियंस, आपकी फीलिंग सिर्फ आपके पास रहती है, आपके इमोशंस सिर्फ आपके पास रहते हैं। अगर अच्छी फीलिंग्स हैं तो आपको मोटिवेट करेंगी, आपको आगे बढ़ने पे फोकस करवाएंगी, और अगर नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो वो आपको या तो डिप्रेशन में लेके जा सकती हैं या आपको अग्रेसिव बना सकती हैं। तो चाहो तो आप इस एग्रेशन को पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो या कोई मैच्योर डिसीजन लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, फीलिंग्स या एक्सपीरियंस आपके कंट्रोल में है 100%। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते जाना है। एक्सपीरियंस एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं जाता, नहीं ट्रांसफ़र होता, नहीं ट्रैवल करता। वो तब जाता है जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी के साथ, लेकिन तब भी वो 100% ट्रांसफ़र नहीं होगा। और एक्सपीरियंस की कोई लिमिट नहीं है, जैसे टाइम और मनी की होती है। आप बताइए कि
आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी लाइफ में। एक भी चीज़ पे फोकस करोगे तो बाकी दो चीज़ें नहीं मिलेंगी। किसी की प्रायोरिटी टाइम होती है, समय होता है। किसी की प्रायोरिटी पैसा होती है, किसी को पैसा बचाना है, और किसी की प्रायोरिटी एक्सपीरियंस होती है। आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, फ़्लाइट बुक करनी होगी, यहाँ टाइम प्रायोरिटी है, तो बाकी दो चीज़ें को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन दोनों का। आपको हैवी डिस्काउंट में कोई चीज़ चाहिए तो आपको ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम और एक्सपीरियंस ख़राब होगा तब जाके पैसा बचेगा। अगर आपको हॉलिडे पे जाना है, आपको कहीं ट्रैवल पैकेज बुक करके हॉलिडे पे जाना है, तो एक्सपीरियंस आपकी प्रायोरिटी होगी। आपको न्यू जगह एक्सप्लोर करनी है, नए लोगों से मिलना है, तो आपको मनी और टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो तीनों चीज़ें एक साथ मिल ही नहीं सकती। एक्सपीरियंस वो तीसरी चीज़ है दोस्तों, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। टाइम और पैसे से ज़्यादा बड़ी है वो फीलिंग जिससे अपने अंदर तक सेटिस्फैक्शन आए, वो लिविंग द मोमेंट वाली फीलिंग। छोटी सी ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये तो नहीं पता हमें। आपकी जो भी प्रायोरिटी है, टाइम, पैसा या एक्सपीरियंस या कुछ और भी जो भी है, उसे डिसाइड करके सीधा आगे बढ़िए लाइफ में। बट सिर्फ ये जान लेना कि लाइफ में एक प्रायोरिटी बनानी बहुत ज़रूरी है, और इस बात की रियलाइजेशन कि टाइम हो, पैसा हो या एक्सपीरियंस हो, एक बार चला जाए या खो दें तो दोबारा नहीं आएगा। ये रियलाइजेशन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप बताइए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, टाइम, मनी या एक्सपीरियंस या कुछ और। अगर आपका कोई सुझाव है मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं जवाब देने की कोशिश हमेशा करूँगा। आपके कमेंट्स बिना आंसर किए कभी नहीं जाएंगे। अभी के लिए अलविदा, मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।